के जूते नहीं मेज के नीचे हैं बेटा, बाहर काट देते क्या? नहीं करते थे कभी बाहर काट है, बाहर काट दे होंगे देख, अभी ना मतलब ही जी नहीं करता तन्नू को। और आपकी बंदूक और दौड़ा था परस उसमें 10 रुपये बताती कुलट हो रही है बहुत। हाँ ये तो उड़ गए हैं। इसमें बहुत ले आओ रे को मेरे कुलट हो रही करना। बहुत कुलट हो रही है। नहीं पड़ेगा, थोड़े से बर्तन पड़े साफ करें, अब भी करने फिर भी करने। थोड़ी सी सब्जी बच रही थी वो हमने ना खा ली, तो अब देखो कुछ और बनाऊंगे शाम को। फिलहाल तो थोड़े से बर्तन हो साफ करो। मेडिकल स्टोर बड़ा का फायदा ही क्या है? मेडिकल स्टोर को भी तो रखा है और वो 3000 रुपये खुला नहीं मिलता है ना। सिकाई कर लूँ क्या चेक कर सोनी। और क्या करूँ, चेक कर
आज मैंने यहाँ पे ना सारी वीडियो में वॉइस ओवर जो है ना बहुत कम ही किया है, कहीं कहीं पे किया है, नहीं वरना किया ही नहीं है। क्योंकि जो भी रियल आवाज़ है वही आप लोगों के साथ में आए, खड़का दड़का बोलना चालना सब वही अच्छी लगती है ज़्यादा करके। सारे बर्तन मान लिए, साफ़ कर लिया, अभी इनको धो लिया है। प्रात वक्त इनका धोवन दो, कहीं इकट्ठे करो, कहीं बाहर से अंदर से बाहर लाओ, फिर न मांजो, फिर गिर गए तो फिर दोबारा से फिर दोबारा मांजने। मैंने वहाँ पे मांजने छोड़ दिए, मैंने यहाँ चौकी पे शुरू कर दी। दरअसल क्या है ना, अब सर्दी होने लगी है तो सूखना जो है ना भारी हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे रख के मांज लेती हूँ। उधर है ना रपटने का डर लगा रहता है। पर अभी जो है ना मैं अपने लिए ना तवे पर है ना पोया गरम कर रही हूँ। मतलब मेरे जो दोनों साइड के है ना गलों में टॉन्सिल इस कदर पक रहे हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फिर मैं दीदी के पास गई, उन्होंने कहा कि ऐसा कर ले, इनकी थोड़ी सिकाई कर ले, गर्म पानी के गरारे कर ले। यूट्यूब पर भी मैं देख रही थी कि कोई सोल्यूशन मिल जाए जिनसे इनका दर्द कम हो जाए। तो उसमें बता रहे थे कि लौंग के पानी के गरारे या नमक के पानी के गरारे जितने हो सके उतना करो तो उसमें आराम देते हैं। बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा है और मैं डॉक्टर को यहाँ से दवाई भी ले ली, कुछ रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा, बल्कि बाहर से खुजली लगनी और शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पक जाएंगे अगर इनकी गौर ना करी। मेरे बहुत टाइम पहले कभी शादी से पहले हुए थे या फिर अब हुए हैं, इनकी तुरंत ही मैं इनका इलाज करवा लूँगी, नहीं तो ये मुझे भारी बना देंगे बाहर। सिकाई विकाई कर ली, उसके बाद जो है मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो स्टैंड वैसा तो था नहीं भैया, पतीली टेकने वाला स्टैंड था हमारा, हमने इस पर टेक लिया अपना बैंगन। और यहाँ पे है ना हरे वाले बैंगन जो है ये वैसे ब्लू वाले बैंगन का भरता बनाते हैं, पर हम इस ग्रीन वाले का बनाएंगे क्योंकि मैंने देखा था वैसे ग्रीन वाले का आज तक किसी को है नहीं, पर मैं बना रही हूँ। कोई बनाता हो या ना बनाता हो, मैं कुछ डिफरेंट ही करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे ना बैंगनों को अच्छे से सेक लेते हैं, बार बार इनको थोड़ा थोड़ा पलट रही थी जिससे इनका ना छुतक जो है ना बहुत आराम से उतर जाए, अलवाए हो जाए ये। और गैस बिल्कुल धीमी करके रखी हुई थी। अब मैंने इतने टाइम के बहुत टाइम के बाद आज बैंगन का भरता बनाया। उबाल के भी बनाते हैं कुछ लोग, कुकर में सीटी लगा के तब बनाना है, पर ऐसे गैस पे सेक के जो बना है ना शायद वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि एक बार पहले मैंने खाया है और मेरे अंकल जी बनाते हैं बहुत अच्छा बैंगन का भरता। कभी घर जाऊँगी तो अंकल जी के हाथ का बैंगन का भरता ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करवाऊँगी। अक्सर बनाया करते वो हमारे लिए, हम खाया करते थे। तो कभी कभी हमने बचपन की बहुत सारी चीज़ें यादें हमारे साथ चली आती हैं, हमें याद आ जाती हैं। मुझे आप लोगों से बात करनी है बहुत ज़रूरी, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक बहन ने जो कमेंट किया है वो मेरे घर को, मेरे भैया भाभी को लेके किया है। उसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है, उसका रिप्लाई देना है, ना ही कुछ गलत बोलना है, ना ही कुछ ऐसा बोलना कि जो आपको बुरा लगे। सिर्फ मुझे उस बात को बताना है कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, आप ये मत समझो। और यहाँ पर जो है ना मैं बैंगन का जो है ना छोतक उतारना शुरू कर दिया, बल्कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे, तो मैंने धीरे धीरे थोड़े चक्कू की सहायता से है ना सारा छोतक जो है वो निकालना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे छोतक निकल जाएगा फिर जो इसका बीच का हिस्सा है नरम नरम, उसको मैं चाकू से काट लूँगी, एक कटोरी में डाल लूँगी। फिलहाल तो ना चॉपर पे रख के मैं इसको ना छोतक निकाल रही हूँ इसका। तो यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अभी हमने फ्राई पैन रख लिया, इसमें तेल डाल दिया है, तो इसमें ऑयल जो है ना थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, पर एक्स्ट्रा मैं किसी भी चीज़ में यूज नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस हल्का मल्का जो रोज़ की सब्ज़ी में डालते हैं नॉर्मल ऑयल वही डाल रही हूँ। जो कुछ मैं तली हुई चीज़ भी बनाती हूँ तो बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए या बच्चों के लिए, अपने लिए तो मेरा कुछ खास नहीं होता कि मैं कुछ चिकनी चौपड़ी चीज़ खाऊँ, क्योंकि ऑयल है ना फैट बढ़ाता है पेट का, मेरा वैसे ही बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है हल्का सा पेट बढ़ा हुआ। मैं रस्सी कूदना शुरू करूँगी या फिर ग्रीन टी लेना शुरू करूँगी जिससे मेरे पेट का फैट कम हो जाए, या फिर कुछ और बताइए। तो यहाँ पर जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया, फिर उसके बाद प्याज डाल दी। जैसे ही सारी चीज़ें भुन गई, प्याज जीरा, मैंने इसमें तुरंत ही हल्दी नमक मिर्च धनिया मसाले डाल दिए थे। मसाले भुन गए, उसके बाद जो जो हमने बैंगन जो है ना काट के रखे हुए थे वो हमने इसमें डाल दिए। अभी अजीब अजीब से लग रहे होंगे, ये थोड़ी देर के बाद देखिए बैंगन का भरता हमारा जब बन के तैयार हो जाएगा। याद रहा तो दिखा दूँगी, और भूल गई तो फिर मैं कहती नहीं, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ चीज़ों को, खुद ही भूल जाती हूँ, क्योंकि दिमाग एक जगह नहीं 70 कामों में 70 जगह रहता है। बच्चों का भी देखना होता है, 10 बार तो ऐसा होता है कि बच्चे ही कुछ कर रहे हैं, उनको जाना धमकाना, उनकी चीज़ें देना, उनको बताना या ये करना कि ऐसे मत करो ऐसे करो। माँ की यही तो कह देते हैं कि कह देते हैं कि क्या करती है, 2 बच्चे ही तो है, पर देखो इन 2 बच्चों में भी बहुत काम होते हैं, सारे दिन इनके आगे पीछे करना। मुझे एक कमेंट आ रहा था, एक बहन ने कमेंट किया कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे छोटे भाई के लारे नाइंसाफ़ी कर रही है, उसको कुछ भी नहीं दिया, अब कुछ नहीं बोलेगी, सास की बात आए तो एकदम बुराई करने बैठ जाती है।
आपसे किसने कह दिया कि मेरे माँ बाप मेरे छोटे भाई को कुछ नहीं देंगे भाई? उसके लारा ना इंसाफ़ी करेंगे या उसको कुछ नहीं दिया? आपने ये बात कहाँ से बोल दी? आपको किधर से लगता है कि उसको कुछ नहीं देंगे? जब एक माँ के 2 बेटे हों तो क्या वो इस उँगली को काट देकर इसको रख लेगी, सिसकी करेगी? ऐसा नहीं होता। माँ के लिए दोनों उँगली बराबर है। उसके 10 भी बच्चे होंगे तो 10 बच्चे उसके उसके लिए बराबर होंगे, भले भी उसकी करो या ना करो, उसे मानो या ना मानो, कुछ भी हो। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरा भाई छोटा फ़ोन करे, मेरी मम्मी बात करे, मेरे पापा जावे, मेरा भाई जा अब जावे वहाँ, वीडियो बनाने वाला तो कोई है नहीं वीडियो में दिखाए, मेरे पापा जी भी जावे, मम्मी भी जावे, भाई भी आवे, भतीजा मेरा वहीं पड़ा है, भतीजी मेरी वहीं पड़ा है, बड़ा भाई भी जा, बड़ी भाभी भी जा। आपसे किसने कह दिया कि हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? मेरे माँ बाप उसके ला रहे। मेरी मम्मी तुम्हें कहीं से लगती है कि ऐसा कर देगी? एक माँ के लिए तो उसके दोनों बच्चे बराबर हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी बड़े के नाम कर दी, छोटे क्यों नहीं दे रहे? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों भाई बराबर हैं। और तुम्हें कहीं से भी ये लग रहा कि ऐसा हो रहा, अगर मुझे लगेगा ना, मुझे नहीं लग रहा, अगर मुझे जिस दिन ये लगेगा ना ऐसा हो रहा तो मैं जाकर कह दूँगी भाई ये तुम गलत कर रही हो, क्योंकि मैं भी भाई उनकी बराबर या हूँ, उनकी बहन हूँ। पर ऐसा कुछ है ही नहीं। किसको जाके बोल लूँ? मम्मी पापा को बोल लूँ या भैया भाभी को जाके बोल लूँ कि तुम ले रहे भैया उसे नहीं दे रहे? ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हमारे घर में जो है ना ये बात चल रही है कि दोनों घर और सारी ज़मीन जो है छोटे वाले भाई को दे दी जाए। बड़े वाले भाई का कहना है कि मैं तो भाई कमा रहा हूँ, मेरी घरवाली भी कमा रही है, हम दोनों तो कमा के अपने लिए प्रॉपर्टी और भी खरीद लेंगे और भी कर लेंगे, तो सारा कुछ छोटे को दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो फिर और क्या रहेगी? ऐसा कुछ नहीं है। मैं मम्मी से फिर भी ये बोल रही कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि आपके लिए दोनों भाई, मेरे दोनों बेटे बराबर है, लिए दोनों बराबर है, ऐसा दोनों को बराबर बराबर दियो। हाँ बेटा आली, एक माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर हो, तो मगर ऐसा मत करो तुम भाई, दोनों को बराबर बराबर दो, जो भी जिसका जो बेटा है। बाकी मेरे माँ बापों की मर्जी है भाई, उनकी इच्छा है, जैसे उन्हें ठीक लगे वो वैसा करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, पर वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि सारी प्रॉपर्टी बड़े को दे दें, छोटे को कुछ ना देवे, या छोटे को दे दें बड़े को ना देवे। ऐसा तो नहीं होने का। पर हाँ, अगर बड़ा ही अपनी मर्जी से कहने लगा, बड़ा जैसे अब कह रहा अपनी मर्जी से कि सारी ज़मीन दोनों घर छोटे को दे दो, मैं तो कमा लूँगा, वो भाई की मर्जी है भाई, बड़े वाले की, वो अपनी मर्जी से कुछ भी दे दो छोटे वाले को। पर माँ बाप ऐसा नहीं करते, ना माँ बाप पे खुद था और ना ऐसा वो करनेंगे। तो मेरी मम्मी को और मेरी सास को एक पलड़े में मत तोल लो। मेरी मम्मी जो है ना एक ऐसी औरत है जिसने हर बुरे वक्त में अपने समय को टाल कर काट कर अपने बच्चों को पाला है। वही संस्कार मेरी मम्मी ने मुझे दिए हैं कि कितना भी बुरे से बुरे समय आ जा, कुछ भी हो जा, कितनी से बड़ी बड़ी समस्या आ जा, रो के हंस के अपना टेम काटना, पर वहीं रहना ना बनता है। मान मजबूरी पड़ गई, कहीं किराए पे जाना पड़ गया, बच्चों की पढ़ाई है वो है ठीक है, पर वहीं रह के अपना गुजारा कर। मैं बताओ 11 साल हो गए, अब तक मैं भी दूर हो जाती, मैं भी चली जाती, इतना दुख सहन करने की जरूरत क्या थी? अगर मेरी मम्मी मुझे ना समझाती, मेरे को ना कहती कि बेटी नहीं वहीं रहना वहीं हो करना, तो मैं भी शायद छोड़ के चल जाती। तो मेरी माँ ने बहुत दुख झेले, बहुत परेशानी उठाई, बहुत दिक्कतों से बच्चे पाले। ऐसे नहीं पढ़ते बच्चे, कहना बहुत आसान, जिसके पास सब कुछ है उसके तो शायद पढ़ जाएंगे भाई, मेड लगा लेगी, ये कर लेगी वो कर लेगी। जिसके पास बच्चों के सिवा और कोई दौलत ही ना हो, तो उसके जी से पूछ के देखो ना कितने डोब से पाले। और आज वो नाइंसाफ़ी कर दें कि एक को सारी ज़मीन दे दे, दूसरों के हाथ में कटोरा दे दे, तो यह वाली बात ना है ना होगी। अगर कभी ऐसी नौबत आएगी नहीं। छोटे वाले के लिए बड़े से भी ज़्यादा सोचते हैं। मेरा बड़े वाला भाई भी अपने से ज़्यादा छोटे वाले के लिए सोचा है कि भाई बस थोड़ा सा उनका ज़्यादा सोचना ये है कि भाई तू भी यहीं आजा, मार दो रहा वहाँ किला है। तो ऐसी कोई बात, तो चलिए फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है।